दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आज एक बहुत ही शानदार वीडियो आपके सामने लेकर मैं उपस्थित हूँ। प्रमुख आत्मकथा लेखक यानी 1950 के बाद बिल्कुल नवीनतम जो आत्मकथा लेखक हैं उनके बारे में आज आप अध्ययन करेंगे। और इस वीडियो की सबसे बड़ी खासियत ये है कि कितने लेखक 2 भाग में आत्मकथा लिखे हैं, कितने 3 भाग में लिखे हैं, कितने 4 भाग में, कितने 5 भाग में। ठीक है ना? तो सबको मैं एक साथ कलेक्ट कर दिया हूं, यानी 2 भाग लिखने वालों का एक साथ, 3 भाग लिखने वालों का एक साथ, 4 भाग लिखने वालों का एक साथ, इस तरह से, ताकि आपको याद करने में सुविधा होगी। और सन के साथ भी है, ताकि अगर सन भी पूछता है परीक्षा में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना? तो सीधे चलिए हम लोग चलते हैं अपने अपने टॉपिक पर। प्रश्न नंबर 1, 2 भाग में लिखी गई जो आत्मकथा है वह किनका किनका आप देख लीजिए। देवेंद्र सत्यार्थी, देवेंद्र सत्यार्थी का आत्मकथा 2 भाग में है। पहला भाग है चांद सूरज के वीरन, जो कि 1952 में लिखी गई। दूसरा भाग है नील यक्षिणी, जो 1985 में लिखी गई है। दूसरे लेखक है चतुरसेन शास्त्री। चतुरसेन शास्त्री का जो पहला भाग है यादों की परछाइयां, 1956 का है। और दूसरा भाग जो है मेरी आत्मकथा, 1963 का है। ठीक है ना? तो इस तरह से आप सन के साथ भी आप याद करेंगे तो सबसे जरूरी बात यह है कि क्योंकि अब देखिए पेपर का पैटर्न बिल्कुल बदल चुका है। मैं पहले आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ। हो सकता है कि आपको लगा कि मैं ज्यादा बकवास कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा एक बार ठहरिए आप। अब ये नहीं पूछेगा कि चांद सूरज का विवरण किसका आत्मकथा, सब जानते हैं, लेकिन कब लिखा गया अब इस पर फोकस करना है आपको। बात समझ में आ गया ना? तो आपको सन के साथ याद करना है। चलिए प्रश्न नंबर 3 हम लोग देखते हैं। देवराज उपाध्याय की आत्मकथा जो है, पहला भाग बचपन के 2 दिन, ये 1958 का रचना है। भाग 2 जो है यौवन के द्वार पर, ये 1970 की रचना है ये। ठीक है ना? कन्हैयालाल नंदन की जो आत्मकथा है यह भी 2 भाग में है। एक अंतहीन तलाश, यह 2007 की रचना है। और जो दूसरा भाग है कहां कहां से गुजरा, यह भी 2007 की ही रचना है। तो ये दोनों जो है कि 2007 की ही रचना है इनका। ठीक है ना? आइए हम लोग 3 भाग में लिखी गई आत्मकथा के बारे में जान लेते हैं। यशपाल 3 भाग में लिखे हैं, जैसा कि आप जानते हैं। सिंहावलोकन प्रथम भाग, सिंहावलोकन द्वितीय भाग, सिंहावलोकन तृतीय भाग। लेकिन आपको फोकस किस पर करना है कि सिंहावलोकन प्रथम भाग का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। सिंहावलोकन द्वितीय भाग का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। सिंहावलोकन तृतीय भाग का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1955 में हुआ था। उसी तरह से रामविलास शर्मा भी 3 भाग में आत्मकथा लिखे हैं। प्रथम भाग है मुंडेर पर सूरज, द्वितीय भाग है देर सवेर, और तृतीय भाग है आपस की बातें। ठीक है ना? जो विशेष तथ्य उसको भी थोड़ा जान लीजिए। रामविलास शर्मा जो उपरोक्त 3 भाग है जो प्रकाशित आत्मकथा है, उसको अपनी धरती अपने लोग नामक शीर्षक से 1996 में प्रकाशित करा है। तो कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि अपनी धरती अपने लोग किसकी आत्मकथा है? तो तीनों आत्मकथा का एक तरह से इसमें संकलन किया गया है और 1996 में इसको इन्होंने प्रकाशित कराया। ठीक है ना? घर की बात गुरुदत्त का उपन्यास है, जिसका संपादन 1983 में रामविलास शर्मा ने किया था। यानी रामविलास शर्मा 1983 में संपादन किए थे किसका? घर की बात का। और वह गुरुदत्त का उपन्यास है, यह भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है ना? आइए कमलेश्वर की बात अगर हम करते हैं तो कमलेश्वर जो है कि प्रथम भाग या लिखे हैं मैंने जो जिया, यह कब का प्रकाशन है? ये 1952 में प्रकाशित हुआ था। द्वितीय भाग का प्रकाशन हुआ था 1997 में, यादों का चिराग। यादों का चिराग जो है इनका दूसरा भाग है और 1957 में इसका प्रकाशन हुआ था। तृतीय भाग जो है जलती हुई नदी है और यह 1999 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है ना? विष्णु प्रभाकर की बात अगर हम करें तो विष्णु प्रभाकर भी 3 भाग में लिखे हैं। प्रथम भाग है पंखहीन, जो 2004 का है। द्वितीय भाग मुक्त गगन में, यह भी 2004 का है। और तृतीय भाग पंछी उड़ गया, यह भी 2004 का। मतलब ये तीनों पंखहीन, मुक्त गगन में और पंछी उड़ गया, तीनों भाग 2004 का है। ठीक है ना?
हंसराज रहवर जो है मेरे सात जन्म 1986 में लिखे हैं, यह भी 3 खंड में लिखे हैं, मतलब 1986 में ही 3 खंड में लिखे हैं, जिसका नाम है मेरे सात जन्म। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 4, सॉरी, चार भाग में लिखी गई आत्मकथा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन इसके पहले आपसे एक निवेदन है कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर जितने भी वीडियो यहाँ अपलोड होते हैं वो सारे के सारे वीडियो डाल दिए जाते हैं, और अभी सब फ्री ऑफ कास्ट है। आप वहां से चाहे तो प्रिंट आउट ले सकते हैं, आप वहां से चाहे तो पीडीएफ बना करके या पीडीएफ से डायरेक्ट आप अपनी तैयारी पुख्ता कर सकते हैं। तो उसको आप जरूर उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक जो है किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जरूर जाइए, उसको जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लिंक्स जो हैं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो के लिंक है। आप वहाँ एक बार जरूर जाइएगा, मेरा एक निवेदन है। फिर उसके बाद मैं ज्यादा उस पर कुछ बहस नहीं करना चाहता हूँ, आप एक बार जरूर चले जाइएगा। चलिए तो हम लोग सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर। आगे बढ़ने से पहले लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको एक बिल्कुल पीजीटी का कंप्लीट तैयारी करवाया जाना है और करवाया जा रहा है। इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। हरिवंश राय बच्चन की बात अगर करें तो क्या भूलूं क्या याद करूं, इनका प्रथम भाग है, जो कि 1969 में प्रकाशित हुआ था। द्वितीय भाग नीड़ का निर्माण फिर 1970 में प्रकाशित हुआ था। तृतीय भाग बसेरे से दूर 1978 में प्रकाशित हुआ था। और चतुर्थ भाग 10 द्वार से सोपान तक ये 1985 में प्रकाशित हुआ था। अब 5 भाग में जो लिखी गई आत्मकथा है, यह किनका है, यह किनका है देख लीजिए। 5 भाग में लिखी गई आत्मकथा रामदरस मिश्र का है, और सबसे बृहद आत्मकथा इन्होंने ही लिखा है। प्रथम भाग है जहां मैं खड़ा हूं, ये 1984 का है। द्वितीय भाग रोशनी की पगडंडियां, इनका दूसरा भाग है। तीसरा भाग टूटते बनते दिन, और चौथा भाग है उत्तर पथ। पांचवा भाग है फुर्सत के दिन, जो कि 2000 की रचना है। कमलेश्वर ने गर्दिश के दिन शीर्षक से सन 1980 में हिंदी और अन्य भाषाओं के 12 रचनाकारों के आत्मकथा का संपादन किया। यहाँ से एक अच्छा प्रश्न बन सकता है कि गर्दिश के दिन ये किसकी रचना है, ठीक है ना, और ये कब प्रकाशित हुआ था, और इसमें कितने रचनाकारों का आत्मकथा का संपादन किया गया है। ठीक है। राजेंद्र यादव ने अर्चना वर्मा और बलवंत कौर के सहयोग से 20 लेखिकाओं के आत्मकथ्य का संपादन देहर भई विदेश शीर्षक से 2005 में किया था। यहां से अच्छा प्रश्न बन सकता है कि देहर भई विदेश ये किसके संपादन में लिखा गया। ठीक है ना, आप ये इसको समझ सकते हैं राजेंद्र यादव के संपादन में। उसका से कब लिखा गया, तो 2005 में। इसमें कितने लेखिकाओं का आत्मकथ्य का जिक्र किया गया है, तो 20 लेखिकाओं का। और किनके किनके सहयोग से राजेंद्र यादव लिखे, तो अर्चना वर्मा और बलवंत कौर। यहाँ से इतने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। विष्णु चंद्र शर्मा ने 1984 में मुक्तिबोध की आत्मकथा लिखी थी। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि मुक्तिबोध की आत्मकथा किसने लिखा था, ठीक है ना, तो ये 1984 में विष्णु चंद्र शर्मा ने लिखा था। राजकमल चौधरी ने भैरवी तंत्र शीर्षक से आत्मकथा लिखा था। तो ये प्रश्न बन सकता है कि भैरवी तंत्र आत्मकथा किसका लिखा हुआ है, तो राजकमल चौधरी का लिखा हुआ है। रामदरस मिश्र ने अपनी आत्मकथा को समय है सहचर शीर्षक से 1991 में प्रकाशित कराया था, जो कि इनका आत्मकथा काफी बृहद है, इसलिए समय है सहचर के नाम से ये 1991 में प्रकाशित करवाए थे सभी आत्मकथाओं को एक साथ। ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। हंसराज रहवर की आत्मकथा मेरे सात जन्म 1989 में 3 खंड में प्रकाशित हुआ था। सूर्य प्रसाद दीक्षित ने सन 1970 में निराला की आत्मकथा लिखी थी। दोस्तों, ये जो आत्मकथा का जो मैं ये लेक्चर वीडियो दिया हूं, अब इसी पर आपका अगला वीडियो रहेगा प्रैक्टिस सेट, यानी कि ऑप्शनल टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, उस पर आधारित रहेगा। इससे ये होगा कि आप जो पढ़ रहे हैं आपकी तैयारी किस तरह से है, आप वहां से अपनी तैयारी का जांच कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए इस तरह से आप अपनी तैयारी कंप्लीट करते रहिए। इसी तरह से हम अपना तैयारी आपको वीडियो देते रहेंगे, आपकी तैयारी कंप्लीट होती रहेगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।